जब किसी भी मरीज के अंदर यह 5 निशानियां देखो, जब किसी भी शख्स के अंदर यह 5 अलामाठी संगीत, जहान व दुनिया, जो ना खत्म होने वाली दुनिया है। जवानों, यह मौत और जिंदगी दोनों कोई एक्सीडेंटल अशिया नहीं है, बल्कि इन दोनों को अल्लाह ताला ने बकायदा तखक फरमाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने मौत को तखक फरमाया बियाद हिल मुल्क, जिस तरह अल्लाह ने मौत को तखक किया, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिंदगी को भी पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर हज़रत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजल करीम के पास एक शख्स आया, दस्त अदब को जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, हज़रत मुझे बताया जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, या मौत के वाक़ होने की निशानियां क्या है। मुझे बताया जाए, हमें किस तरह यकीन होगा कि आज का दिन फलां मरीज का आखिरी दिन है, आज का दिन फलां शख्स का आखिरी दिन है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर मौत की घाट उतरने वाला है। 24 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया फानी से रुखसत होकर अगले जहान में ना खत्म होने वाली दुनिया में मुंतकिल होने वाला है। यह सुनकर हजरत सदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजल करीम ने फरमाया, ए बंदा, खुदा जिंदगी मौत का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी का इल्म, मौत का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। कब, किस वक्त और किस मोड़ पर किसने मरना है, यह मेरा अल्लाह ही जानता है। मगर मैं अल्लाह ताला की दी हुई अता से, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अता से मैं तुम्हें चंद गी है ताला की दी हुई निशानियां बता देता हूं। फरमाया, जिस इंसान के अंदर यह चंद निशानियां देखो तो पक्का यकीन कर लेना, आज का दिन, आज का लम्हा और यह जो घंटा है या 24 घंटे हैं, यह इसकी जिंदगी के आखिरी घंटे हैं। यह लम्हा इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, या यूं समझ ले, यह दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जब यह चांद निशानियां किसी भी मरीज के अंदर देखो तो उसका इलाज बंद कर देना। चारों तरफ बैठ के कुरान खानी करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, सूर यासीन पढ़ना, ताकि अल्लाह ताला नज़ा का वक्त उसके लिए आसान फरमा दे। अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर फरमाए। फरमाया, मौत का अमल इंसान की आखिरी सांस से 1 हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। मतलब जब इंसान की रूह निकल रही होती है, इंसान की मौत वाक़ होने से 8 दिन पहले मौत का अमल शुरू हो जाता है, मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इंसान खुद भी महसूस करने लगता है, यह इंसान खुद भी महसूस करने लगता है, खुद को कहता है कि मुझे क्यों लगता है यह लम्हे मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे, मुझे क्यों लगता है यह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, और मुझे क्यों लगता है कि अब मैं जल्द इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाला हूं, मैं जल्द मरने वाला हूं। फरमाया, मौत का अमल इंसान की आखिरी सांस से 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान 5 अलामत जाहिर होने लगती हैं, 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जिस जिस इंसान के अंदर मैंने ये 5 निशानियां पाई हैं, तो उसे आखिरी दिन का मेहमान ही पाया है। चांद ही दिन के अंदर मैंने उसे मौत की घाट उतरता हुआ देखा है। जिस इंसान के अंदर यह 5 निशानियां पाई हैं, तो उस शख्स ने कहा, हजरत जल्दी फरमाइए, जल्दी बताइए कि वह कौन सी 5 निशानियां हैं कि जिस मरीज के अंदर हम देखें तो जान ले कि यह मरीज अब नहीं बचने वाला, यह मरीज इस दुनिया फानी से रुखसत ही होने वाला है। तो हजरत सदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजल करीम ने फरमाया, ए बंदा, खुदा मौत वाक़ होने की पहली निशानी, मौत वाक़ होने की पहली अलामत, पहली निशानी, पहली अलामत पूरे जिस्म को, जिस्म के हर एक औजा को चलाने वाला यह जो दिमाग है, जब यह दिमाग अजीब सी हैबतों का शिकार हो जाए, जब यह दिमाग मुख्तलिफ हैबतों का शिकार होने लगे, तो जान लेना मौत वाक़े होने वाली है। क्योंकि पूरा जिस्म दिमाग के जरिए ही चलता है। पहला दिमाग, दूसरा दिल, और दिल जो है यह अल्लाह पाक के कर्म से चलता है, और दिल दिमाग को चलाता है, और दिमाग पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म को हरकत देता है। लेकिन सुनो, जब दिमाग अजीब सी हैबतों का शिकार हो जाता है ना, तो फिर इंसान का दिल भी डिस्टर्ब होने लगता है, दिल भी घबराहट का शिकार होने लगता है,
जब दिल मुख्तलिफ हैबतों का शिकार होने लग जाता है तो फिर सांस लेना मुश्किल बन जाता है। फरमाया, जब दिमाग की रगें सूख जाए, सकल जाए, और जब दिमाग में कुछ सोचने की सलाहियत भी ना रहे, जब सोचने और समझने की सलाहियत छीन ली जाए, तो पक्का यकीन कर लेना, मौत वाक़ई होने वाली है। मौत वाक़ होने की दूसरी निशानी, जब बोलना चाहे तो ना बोल सके, मतलब जुबान चलने से कासिर हो जाए, जबान का पूत वाक़ई होने वाली है। चलना बंद हो जाए, बंदे का बोलना मुश्किल बन जाए। जब बोलने की सलाहियत भी छीन ली जाए तो पक्का यकीन कर लेना, यह दिन तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन है। मौत के वक्त इंसान को इस कदर शिद्दत के साथ तकलीफ होती है कि वो चीख कर चिल्लाकर दूसरों को भरपूर समझाने की कोशिश करता है कि मेरे दुखों को समझो, मेरे दर्दों को समझो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। वो चीख कर चिल्लाकर तोतली जबान से, तोतले लहजे से अपने अजीजों का आपको समझाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है, नहीं समझा पाता, क्योंकि अल्लाह ताला अब उसकी जबान से समझाने की, बोलने की सलाह भी छीन लेता है। इसकी इस दर्दनाक कैफियत को देखकर उसके अजीजो अकब रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। यह बेचारा अजीज अकाब को चुप करवाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला समझाने की सलाहियत भी उस वक्त छीन लेता है। फरमाया, तीसरी निशानी, जब नजरें छत पर लग जाए, जब आंखें खुली रह जाएं, ना दाएं मुड़े ना बाएं, मुड़े ना आगे जा जाए, ना पीछे जाए, ना ऊपर ना नीचे, आसमान की तरफ लगी हुई है। छत पर लग जाएं तो समझ लेना मौत वाक़ई होने वाली। यह वो वक्त होता है जब इंसान रूह को निकलता हुआ देख रहा होता है, अपनी रूह को आसमान की तरफ जाता हुआ देख रहा होता है। काफी लोग कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो मरने वाले इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। मरने वाला इंसान अपनी आंखें खुद बंद क्यों नहीं कर पाता। इंसान की आंखें आसमान की तरफ क्यों लगी हुई होती हैं, छत पर क्यों टिकी हुई होती हैं। सुनो, जब इंसान मरता है तो उसकी आंखें खुली की खुली इसलिए रह जाती हैं। यह वह वक्त होता है जब इंसान अपनी रूह को आसमान की तरफ जाता हुआ देख रहा होता है। अगर उसने अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल किए होते हैं तो उसकी रूह उसे दुआएं देती हुई चली जा रही होती है और यह खुश हो रहा होता है। और अगर उसने जिंदगी में कोई बुरे अमाल किए होते हैं, अगर उसने जिंदगी में किसी का हक मारा होता है, चुगली की होती, गीबत की होती है, नमाज नहीं पढ़ी होती, बेनमाज बनकर जा रहा है, किसी का हक खाकर जा रहा है, किसी को दुख देकर जा रहा है, तो उसकी रूह आसमान की तरफ जा भी रही होती है, इसे बद्दुआ भी कर रही होती है, रोती हुई जा रही होती है, और यह शख्स अपनी रूह को रोता हुआ देख भी रहा होता है, परेशान हाल देख भी रहा होता है। जब इसकी रूह इसे बद्दुआ देती हुई जा रही होती है तो यह अंदर ही अंदर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर अब की बार यह रो नहीं पाता। चौथी निशानी, मौत वाक़ होने की चौथी अलामत, जब दिल की धड़कन तेज हो जाए, जब सांस लेने में दुश्वार होने लगी, सांस लेने में मुश्किल पैदा होने लगे, तो जान लेना यह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। यह लम्हा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। पांचवी निशानी, पांचवी अलाम, जब हलक पानी का एक घूंट भी बर्दाश्त ना कर रही हो, जब खाना पना बंद हो जाए, हलक के नीचे पानी का एक कतरा भी ना जा सके, रोटी का एक लुकमा भी ना जा सके। ए इंसान, सोचने का मकाम है, इबरत का मकाम है। आज तेरी मेरी हलक मछली का छोटा सा कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकती, पानी का एक घूंट अटका हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती, रुका हुआ रोटी का एक लुकमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय, जो हलक मछली का छोटा सा कांटा बर्दाश्त ना कर सकी, अटका हुआ पानी का एक कतरा बर्दाश्त ना कर सकी, वो अटकी हुई रूह कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। वो हलक इंसान की अटकी हुई रूह कैसे बर्दाश्त कर सके, हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। खुदारा मेरे भाइयों, उस दिन के लिए कुछ करो, उस दिन के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, ताकि मौत के वक्त इन तकलीफों से बच जाओ। आज का इंसान मौत से बचने के लिए भरपूर कोशिश करता है। हर छोटा बड़ा इंसान, अक्लमंद इंसान, बेवकूफ़ इंसान भी मौत से बचने के लिए भरपूर
कोशिश करता है मगर जहन्नम से बचने के लिए कोशिश नहीं करता। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नम से तो बच सकता है मगर मौत से नहीं बच सकता। इन तकलीफों से तो बच सकता है कोशिश करने से मगर मौत से नहीं बच सकता। हजरत सदना ईसा अली सलातो वस्सलाम ने जब शाम की कब्र खोदी थी तो ईसा अली सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कहा, ए शाम अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत बाहर निकला। तो अके नबी ने दुआ फरमाई ही थी कि अंदर से शाम बालों से मट्टी झाड़ता हुआ, जिस्म से मट्टी झाड़ता हुआ कब्र से बाहर निकला, जिंदा सलामत बाहर निकला। तो शाम के जो सर के बाल थे वह सफेद थे, दाढ़ी के बाल भी सफेद थे। यह देखकर अल्लाह के नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूछा, ए शाम, जब तू मरा था तेरी दाढ़ी के बाल काले थे, सियाह थे, तेरे सर के बाल सियाह थे, मगर आप सफेद क्यों हो गए हैं? तो उसने कहा, या हजरत क्या पूछते हो, कितने हजार साल हो गए हैं मेरी मौत को, कितने हजार साल गुजर गए हैं मेरी मौत को, लेकिन हजारों साल गुजरने के बाद भी आज भी मौत की तकलीफ महसूस होती है। रोजाना मौत की तकलीफ महसूस होती, मौत की तकलीफ की वजह से, मौत के दर्द की वजह से, रूह के निकलने की वजह से। उस वक्त जो तकलीफ हुई थी ना, आज तक नहीं भूली। अरसा गुजर गया है, हजारों साल गुजर गए हैं, बस उसी तकलीफ ने मेरी दाढ़ी भी चिट्टी कर दी है, मेरे सर के बाल भी सफेद कर द है। मौत जिस घर में चली जाए तो माँओं की गोद खाली होने लग जाती है, बहनों का सुहाग छीन लिया जाता है, बेटियों का फ्यूचर बजहर तारीख होने लग जाता है। यही मौत है। आज कब्र रोजाना आवाज देती है, पुकार पुकार के कहती है, चीख चीख के कहती है, ओ मेरे ऊपर अकड़ अकड़ कर चलने वाले, ओ मैं करने वाले, ओए अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ने वाले, मेरे ऊपर एड्डी रगड़ के चलने वाले। मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, चांदनी लेके आना, रोशनी लेके आना, मेरे अंदर गर्मी ही गर्मी है। हिफाजत इदामा लेकर आना, मेरे अंदर अंधेरा है, गर्मी है, मेरे अंदर कीड़े हैं, बिच्छू हैं, मेरी जो दीवारें हैं वो आग की हैं, मेरा जो बिस्तर है वह आग का है, मेरे अंदर जो चादर हैं वो भी आग की हैं, मेरे अंदर हर किस्म का कीड़ा है, मेरे अंदर वो सांप भी मौजूद है जो एक डंग मारता है, इंसान को 70 गज जमीन में धंसा के रख देता है। हिफाजत इदामा लेकर आना, आज हम कितनी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने की, बताओ ना, कितनी एक कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को मनाने की, नाराज रब को मनाने की, खफा रब को राजी करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। हर एक इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया के माल मता के पीछे भाग रहा है। ईमान महफूज नहीं सीने में, ईमान नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं, खौफ खुदा नहीं, खस्ते इलाही नहीं है। हम दुनिया के पीछे भागते चले जा रहे हैं, यह दुनिया आगे है, हम दुनिया के पीछे हैं, दुनिया का पैसा आगे आगे, हम इसके पीछे पीछे हैं, हम इसे पकड़ने की भरपूर कोशिश में हैं, भरपूर जद्दोजहद में हैं, दिन रात दुनिया के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। दिन है तो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, रात है तो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, सुबह है तो दुनिया के पीछे शाम है, तो दुनिया के पीछे एक बात याद रख लेना, जिस दुनिया के पीछे हमने नमाज छोड़ दी, जिस दुनिया के पीछे हमने खुदा का घर छोड़ दिया, जिस दुनिया के पीछे हमने अल्लाह को छोड़ दिया, उसके रसूल को छोड़ दिया, जैसे ही हम इस दुनिया के बिल्कुल करीब जाएंगे तो यह दुनिया हमें पकड़कर मौत की घाट उतार देगी, हमें पकड़कर मौत के मुंह में डाल देगी, हमें उठाकर मट्टी के अंदर दफन कर देगी। यह है दुनिया, दुनिया का मुतला, श इबरत की मौत मरेगा, दुनिया का मुतला, श दिल में दुनिया का शौक रखने वाला इंसान जब मरेगा तो इस सूरत में मरेगा कि अल्लाह ताला इस पर राजी नहीं होगा, क्योंकि इस दिल में एक की मोहब्बत बस है, या अल्लाह की मोहब्बत या फिर दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत हरगिज उस दिल में नहीं आ सकती। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत का बसेरा हो तो मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें जीते जी जल्द अजल्द पक्की तौबा, पुख्ता तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हमें नमाजपन जिगाना बा,
जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलीना इलाल बलाल मुबीन।